Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Arshad Iqbal. I am your science teacher. अजीज़ तलबा, हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर नंबर 6 आज की जो हमारा टॉपिक है वो आज का टॉपिक जो है वो हमारा वाई डू एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं। देखिए, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में, एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और मैक्सिमम एलिमेंट्स ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो केमिकली कंबाइन कर जाते हैं। ऐसी कौन सी फोर्स उनके दरमियान डेवलप होती है जिसकी वजह से एलिमेंट्स आपस में केमिकली जो है वो कंबाइन कर लेते हैं। अजीज तलबा, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट शेल होता है इज कॉल्ड के शेल, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकमोडेट करते हैं। सेकंड शेल एल शेल, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एकमोडेट करते हैं। अगर फर्स्ट शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो 2 से कम है, 1 है, हैज एन एबिलिटी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट, इसके शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये अपनी दूसरी अदर हाइड्रोजन एटम के पास भी 1 शेल है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों शेल की एक केमिकल अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाती है और ये बॉन्ड बनाते हैं और जिससे ये हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है H2। तो इससे साबित हुआ कि एटम्स जब केमिकली कंबाइन करते हैं तो 3 कंडीशंस होती हैं। या तो वो एटम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, या वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, या फिर वो शेयर करेंगे। नंबर 1 गेन करेंगे, लॉस करेंगे, या वो शेयरिंग करेंगे। और इस लॉस, गेनिंग और शेयरिंग की वजह से एटम जो है वो आपस में जो है कंबाइन करके मॉलिक्यूल जो हैं वो बना देते हैं। आज नेक्स्ट जो यूनिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, वैलेंसी। वैलेंसी इज द कैपेसिटी of an atom to combine with other atom। किसी भी एटम की किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है इज कॉल्ड वैलेंसी। अदर वर्ड में मैंने एक और डेफिनेशन मेंशन की है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम्स वांट्स टू लॉस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लॉस, गेन और शेयर इज कॉल्ड वैलेंसी। कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की एबिलिटी रखता है, गेन करने की एबिलिटी रखता है, शेयरिंग करने की एबिलिटी रखता है, वही उस एलिमेंट की जो है वो वैलेंसी कहलाएगी। तो अजीज तलबा, कुछ एग्जाम्पल से वैलेंसी के टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपको पता है हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी ड्रॉ की कि इसके फर्स्ट शेल के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है और अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकमोडेट कर सकते हैं। हैव एन एबिलिटी टू हाइड्रोजन एटम टू लॉस, टू गेन, टू शेयर इलेक्ट्रॉन। सो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होगी ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी 1 होगी। फ्लोरीन, आउटर मोस्ट शेल में फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, यानी अपने शेल में उसने 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को यानी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पॉसिबल नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। सो फ्लोरीन है 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी? 1। कुछ और एलिमेंट्स, कॉपर, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन एकमोडेट करते हैं। इसका मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करने की एबिलिटी रखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं। सो इसकी इन एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। इसी तरह एक और एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम
इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो होती है वो 3 होगी। नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, यानी इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखता है नाइट्रोजन, तो इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 होगी। एल्यूमिनियम लॉस करता है, नाइट्रोजन जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन थे तो इसका मतलब उसने गेन करना है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन 3 होगी। द वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, इसने भी 4 इलेक्ट्रॉन या तो ये शेयरिंग कर लेगा किसी के साथ बॉन्ड बनाने में, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसने कंप्लीट करने हैं। इस वैलेंसी को समझने के लिए आयंस को समझना बहुत जरूरी है। डिफाइन आयन, व्हाट इज आयन? डेफिनेशन, एन एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, किसी भी एटम पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इज कॉल्ड आयन। इसको हम आयन, यानी ये 4 स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है, यानी प्लाज्मा कहलाती है। यानी आयंस की हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। एग्जाम्पल, लेट सोडियम प्लस चार्ज है, क्लोरीन नेगेटिव, ऑक्साइड 2-। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये चार्ज कैसे डेवलप होता है। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कोई भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जितने किसी भी एटम में प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही किसी एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपको बताया कि प्रोटॉन किसी भी एटम के अंदर फिक्स उसके न्यूक्लियस में होते हैं, वो अपने न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा सकते। इलेक्ट्रॉन एक मखसूस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, जब वो अपने मखसूस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन हैव एन एबिलिटी टू लॉस, टू गेन, टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो जो न्यूट्रलाइजेशन है एटम की, न्यूट्रल प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो गए। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं तो उस एटम पर चार्ज डेवलप हो गया पॉजिटिव। अब कोई एटम केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक चीज अपने माइंड में रखें, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो नेगेटिव चार्ज कम हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब जब किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन से नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद तो फिक्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ गए, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो यहां 2 डेफिनेशन है। कैटाइन, एटम रिलीज इस 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, उसको हम पॉजिटिव आयन कहते हैं, जैसे कि सोडियम है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। एनाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्वेश्चन इस तरह भी बन जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैटाइन एंड आयन, डिफाइन कैटाइन एंड आयन। एनाइंस, एटम एब्जॉर्ब 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, एटम 1 और मोर इलेक्ट्रॉन को जब एब्जॉर्ब करते हैं आउटर मोस्ट शेल में तो नेगेटिव चार्ज जो है उसके ऊपर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से उसको हम एनाइंस कहते हैं। आपका पेज नंबर 60, वहां पर टेबल नंबर 6.1, इस टेबल को आप अपने होमवर्क की जो ब्लैंक पेज वाली बुक है उस पर लिखेंगे, जहाँ पर मुख्तलिफ एलिमेंट्स का एक टेबल बना हुआ है पेज नंबर 60 पर, जिसमें हाइड्रोजन +1, सोडियम +1, सिल्वर प्लस Ag +1, इसी तरह फ्लोरीन -1, क्लोराइड -1, ऑक्साइड यानी O2 -1। ये मुख्तलिफ चंद मैंने एलिमेंट्स की एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन की हैं। तो आज के लेक्चर में अजीज़ तलबा कोई बात समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।